हेलो विद्यार्थियों, आज कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी का सेकेंड पार्ट लेकर के आपके सामने उपस्थित है। सेकेंड पार्ट में हम बात करते हैं शुद्ध, नैज अथवा आंतरिक अर्धचालक की। शुद्ध अर्धचालक, नैज, आंतरिक अर्धचालक किसे कहते हैं? तो ऐसे अर्धचालक जो प्रकृति में शुद्ध रूप में पाए जाते हैं, इनमें कोई अपद्रव्य मिला नहीं होता है, उन्हें हम शुद्ध, नैज अथवा आंतरिक अर्धचालक कहते हैं। ऐसे अर्धचालक जो प्रकृति में शुद्ध रूप में पाए जाते हैं, जिनमें कोई अपद्रव्य नहीं मिला होता है, उन्हें शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि, ये प्रकृति में शुद्ध रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम शुद्ध, नैज अथवा आंतरिक अर्धचालक कहते हैं। इनकी संरचना निम्नवत होती है। अर्धचालक के गुण, उनको हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। अर्धचालकों के गुण, इनकी संयोजकता 4 होती है। अर्धचालकों की संयोजकता 4 होती है। इन्हें आवर्त सारणी में एक अलग समूह में, 4th ए समूह में रखा गया है। परम शून्यता पर शुद्ध अर्धचालक एक कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। तो अर्धचालक, इनकी संयोजकता 4 होती है। इनकी संरचना कुछ इस प्रकार से बनी होती है कि 4 संयोजकता वाले कण एक दूसरे से इस प्रकार से बंध के रूप में जुड़े होते हैं। संयोजकता इसकी 4 होती है। जैसे कार्बन, इसकी संयोजकता भी 4 होती है। 4 संयोजकता वाला कण, 4 इसमें संयोजकता है, इलेक्ट्रॉन है 1, 2, 3 और 4। ये अन्य कण के 4 इलेक्ट्रॉनों से इस प्रकार से बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। उसी प्रकार से ये चारों इलेक्ट्रॉन दूसरे कण के 4 इलेक्ट्रॉनों से संबंधित होते हैं। उसी प्रकार से ये 4 संयोजकता वाला ये अर्धचालक, इनके कण इस प्रकार से जुड़े होते हैं। तो इनकी संरचना हम इस प्रकार से बनाते हैं। पूछा जाए शुद्ध, आंतरिक या नैज अर्धचालक क्या होता है? तो ऐसे अर्धचालक जो प्रकृति में शुद्ध रूप में पाए जाते हैं, इनमें कोई अपद्रव्य नहीं मिला होता है, इन्हें हम शुद्ध, नैज या आंतरिक अर्धचालक कहते हैं। इनकी संरचना इस प्रकार से होती है। अर्धचालक के कण ये इस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अब बात करते हैं अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक की। अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक क्या होता है? तो जब किसी शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी अशुद्धि, जैसे एल्युमिनियम या आर्सेनिक मिलाई जाती है, तो उस पदार्थ की चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस क्रिया को हम डोपिंग या अपमिश्रण कहते हैं, और इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक को अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक कहते हैं। अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी, 3 संयोजकता वाले या पंचसंयोजी, 5 संयोजकता वाले अशुद्धि, जैसे एल्युमिनियम या आर्सेनिक मिलाई जाती है, तो पदार्थ की चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस क्रिया को अपमिश्रण, डोपिंग कहते हैं, और इस प्रकार से प्राप्त अर्धचालक को अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक कहते हैं। बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पी प्रकार का अर्धचालक, और नंबर 2 एन प्रकार अर्धचालक। अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी अशुद्धि, जैसे एल्युमिनियम या आर्सेनिक मिलाई जाती है, तो पदार्थ की चालकता बहुत बढ़ जाती है। इस क्रिया को अपमिश्रण कहते हैं, और इस प्रकार से प्राप्त अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं।
नंबर 1 पी प्रकार का अर्धचालक और नंबर 2 एन प्रकार का अर्धचालक। अब बात करते हैं पी प्रकार का अर्धचालक क्या होता है। ऐसे अर्धचालक जो त्रिसंयोजी 3 संयोजकता वाले अशुद्धि को मिलाकर बनाया जाता है उन्हें हम पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। ऐसे अर्धचालक जो त्रिसंयोजी अशुद्ध को मिलाकर बनाई जाती है उन्हें पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। इनकी संरचना निम्नवत होती है, इस प्रकार से होती है। अर्धचालकों की संयोजकता होती है 4, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 और 4। ये चारों इलेक्ट्रॉन अन्य कण के 4 इलेक्ट्रॉनों से संबंधित होते हैं। इस प्रकार से ये संबंधित होते हैं, जुड़े होते हैं। और यदि इस अर्धचालक में 3 संयोजकता वाला कोई अशुद्धि मिला दिया जाता है तो इसमें केवल 3 संयोजकता वाला अशुद्धि मिलाई गई है तो केवल इसके 3 इलेक्ट्रॉन अर्धचालक के 3 कणों के द्वारा संयुक्त हो जाते हैं, परंतु इसमें एक स्थान शेष बच जाता है क्योंकि अर्धचालकों की संयोजकता 4 होती है और जब इसमें 3 संयोजकता वाला कोई पदार्थ अशुद्ध मिलाई जाती है तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन अर्धचालक के 3 इलेक्ट्रॉनों से जुड़ जाते हैं, परंतु यहाँ पर एक स्थान शेष बच जाता है और जो स्थान शेष बचता है उसे हम कोटर या टोल कहते हैं। कोटर या टोल कहते हैं जो बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य करता है। ये होता है पी प्रकार का अर्धचालक। ऐसे अर्धचालक जो त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाकर बनाई जाती है उन्हें पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। इनकी संरचना निम्नवत होती है। इसमें एक स्थान शेष बच जाता है जिसे हम कोटर या टोल कहते हैं और यह कोटर या टोल ही बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य करता है। अब देखते हैं सेकंड नंबर एन प्रकार अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक क्या होता है। ऐसे अर्धचालक जो पंच संयोजी अशुद्धि को मिलाकर बनाई जाती है उन्हें एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। ऐसे अर्धचालक जो पंच संयोजी 5 संयोजकता वाले अशुद्ध को मिलाकर बनाई जाती है उन्हें एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। इनकी संरचना निम्नवत होती है। अर्धचालक उनकी संयोजकता 4 होती है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अन्य कणों से संबंधित होते हैं। ये अन्य कणों से 4 संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से संयोजित हैं, संबंधित हैं। और यदि इसमें 5 संयोजकता वाले किसी अशुद्ध को मिलाया जाता है तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन अर्धचालक के 4 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जुड़ जाते हैं, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन शेष बच जाता है। 4 इलेक्ट्रॉन वो अर्धचालक के 4 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बंध बना लेते हैं, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन शेष बच जाता है और जो इलेक्ट्रॉन ये शेष बच जाता है उसी को हम चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसे हम चालन इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं जो बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य करता है। बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य करता है और ये चालक इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। ये चालक इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। कोटर या टोल इनमें एक स्थानीय शेष बचता है तब ये बनते हैं, इसीलिए ये कोटर धन आवेशित होते हैं। इसके आगे बार फिर से चेक करते हैं हम। शुद्ध नैज या आंतरिक अर्धचालक किसे कहते हैं। तो ऐसे अर्धचालक जो प्रकृति में शुद्ध रूप में पाए जाते हैं, जिनमें कोई अपद्रव्य नहीं मिला होता है, उन्हें शुद्ध नैज या आंतरिक अर्धचालक कहते हैं।
इनकी संरचना निम्नवत होती है। अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी या पंच संयोजी अशुद्धि जैसे एल्युमिनियम या आर्सेनिक मिलाई जाती है तो पदार्थ की चालकता बहुत बढ़ जाती है। इस क्रिया को अपमिश्रण कहते हैं और इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक को अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक कहते हैं। बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, पी प्रकार अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार अर्धचालक ऐसे अर्धचालक जो त्रिसंयोजी अशुद्ध को मिलाकर बनाई जाती है उन्हें पी प्रकार अर्धचालक कहते हैं। इनकी संरचना निम्नवत होती है। इनमें एक इलेक्ट्रॉन एक स्थान शेष बच जाता है जिसे हम कोटर या टोल कहते हैं। कोटर या टोल यही बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य करते हैं और ये धन आवेशित होते हैं। एन प्रकार अर्धचालक ऐसे अर्धचालक जो पंच संयोजी अशुद्ध को मिलाकर बनाई जाती है उन्हें एन प्रकार अर्धचालक कहते हैं। इनकी संरचना निम्नवत होती है। इनमें एक इलेक्ट्रॉन शेष बच जाता है। 4 इलेक्ट्रॉन अर्धचालक के 4 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बंध बना लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन शेष बच जाता है जिसे हम चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य करता है और ये ऋण आवेशित होता है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे पीएन संधि डायोड अथवा अर्धचालक डायोड किसे कहते हैं। पीएन संधि डायोड या अर्धचालक डायोड क्या होता है। तो जब पी प्रकार के अर्धचालक के क्रिस्टल और एन प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल किसी विशेष विधि द्वारा किसी स्थान पर जुड़ते हैं, तो जिस स्थान पर ये जुड़ते हैं उसे हम पीएन संधि कहते हैं। जब पी प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल किसी विशेष विधि के द्वारा एन प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल के साथ जोड़े जाते हैं तो ये क्रिस्टल जिस स्थान पर जुड़ते हैं उसे हम पीएन संधि कहते हैं। और इसके वैद्युत गुण डायोड बाल्ब की भांति कार्य करते हैं, इसलिए इस संयोजन को हम पीएन संधि डायोड या अर्धचालक डायोड भी कहते हैं। शेष होते हैं वीडियो में।